दो चमत्कारी शीशे। एक गांव में रिया अपनी छोटी बहन के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले रिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे कि सारे घर की जिम्मेदारी रिया के ऊपर आ गई थी। रिया की पढ़ाई बंद हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी छोटी बहन को खूब पढ़ाना चाहती थी। इसलिए वह बड़ी मुश्किल से जंगल से ताजे ताजे फल तोड़कर गांव के बाजार में बेचा करती थी और इसी तरह से वह अपने घर का खर्चा चलाती थी। रिया की छोटी बहन सोनिया गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उनके पड़ोस में रिया के चाचा मोहन और उसकी चाची चंपा रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही लालची थे। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी रिया के घर गए और बोले, अरे बेटी, तुम कब तक अकेली ही रहोगी? हमें भी कभी मौका दो। कहीं तुम्हें यह न लगे कि हमें तुम्हारी परवाह ही नहीं है। बेटी रिया, मैं फल बेचने शहर जा रहा हूँ। सोचा तुम्हारे भी फल की टोकरी लेता जाऊं। वैसे भी बेटी, मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं ना। तुम्हारे चाचा फल बेचने शहर जाते हैं, तुम्हारे फल भी ले जाएंगे। पता है शहर के बाजार में फलों के अच्छे दाम मिलते हैं। ठीक है मोहन चाचा, कल से मेरी भी फल की टोकरी अपने साथ ले जाना। कल से मैं अपने फल की टोकरी आपको दे दूंगी। अगले दिन रिया जंगल से ढेर सारे फल तोड़कर लाती है और फलों की टोकरी अपने चाचा मोहन के हाथों में दे देती है। उसके बाद मोहन फलों से भरी टोकरी शहर ले जाता है। फलों को शहर में बेचकर मोहन ने बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन वापस गांव लौटकर उसने रिया को बहुत ही कम पैसे दिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन रिया से रहा नहीं गया और वह मोहन चाचा से बोली, मोहन चाचा, आप फल बहुत ही कम दामों में बेचकर आते हैं। मैंने तो सुना है शहर के बाजारों में फलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं। बेटी, शहर के बाजार पहुंचते पहुंचते कुछ फल रास्ते ही में सड़ जाते हैं, इसलिए इन फलों को कोई नहीं खरीदता है। फिर भी मैं इन फलों को बेचने के लिए धूप में बैठा रहता हूँ, तब जाकर कुछ फल बिक पाते हैं। अरे रिया, जितने पैसे मिल रहे हैं उतने पैसे में शुक्र मनाओ, और तुम शहर बेचने जाओगी तो तुमको तो यह भी नहीं मिलने वाले। लेकिन चाची, इतने कम पैसों में घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप दोनों रहने दीजिए, कल से मैं ही फल बेचने जाऊंगी। देखो तो आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं, इस घर में दोबारा कौन आएगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। रिया की तबीयत अचानक खराब होने लगी। अब वह जंगल में फल तोड़ने भी नहीं जा पा रही थी, जिस वजह से घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। घर की बिगड़ती हालत देखकर सोनिया ने अपनी बड़ी बहन रिया से कहा, दीदी, अब से मैं जंगल में फल तोड़ने जाऊंगी। सोनिया, तू अभी छोटी है, इतने घने जंगल में अकेली तू कैसे जाएगी? दीदी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो। इतना कहकर सोनिया जंगल की ओर जाने लगी। चलते चलते वह रास्ते में सोचने लगी, जल्दी से फल तोड़कर बाजार में बेच आऊंगी। दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं उनके लिए कुछ खाने का सामान और दवाई भी लेकर घर जाऊंगी। यह सोचते हुए सोनिया जंगल पहुंच गई। वह जंगल में फल तोड़ ही रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज सुनकर सोनिया सोचने लगी, इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहते हुए सोनिया उस दिशा की ओर चलने लगी जहां से रोने की आवाज आ रही थी। तभी कुछ दूरी पर सोनिया को एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत
बैठकर रो रही थी। सोनिया उस बूढ़ी औरत के पास गई और बोली। सोनिया कहती है, अरे अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब मैं बीमार रहती हूँ। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप दुखी मत हो अम्मा, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहकर सोनिया अम्मा की झोपड़ी में गई और उनके लिए बढ़िया सा खाना बनाया और अपने हाथों से उनको खिलाया। बूढ़ी अम्मा खाना खाकर बोली, बेटी, आज तो तुमने मुझे खाना बनाकर खिला दिया, लेकिन कल कौन खिलाएगा? कल मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। सोनिया कहती है, अरे अम्मा, मैं कल से रोज आपका खाना बनाने आपके घर आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगले दिन से सोनिया रोज बूढ़ी अम्मा के लिए खाना बनाने जाने लगी। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। हमेशा की तरह सोनिया खाना बनाने के लिए अम्मा की झोपड़ी की तरफ गई तो उसने देखा कि वह झोपड़ी वहां से गायब हो गई थी। वह सोचने लगी, अरे अम्मा की झोपड़ी कहाँ गई? कल तक तो यहीं थी। अम्मा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सोनिया कहती है, अम्मा, कहाँ हो तुम? तभी सोनिया को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। सोनिया ने पीछे पलटकर देखा तो परी थी। सोनिया, बेटी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप कौन हो? मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुमने खाना बनाकर खिलाया था। सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ दोनों देखते ही देखते बादलों में पहुँच गए। सोनिया देखती है कि उसके सामने 2 जादुई शीशे रखे हुए हैं। तभी परी कहती है, सोनिया, यह 2 जादुई शीशे हैं। तुम्हें इनमें से एक शीशा चुनना होगा। इन शीशों की मदद से तुम 2 अलग अलग दुनिया में जा सकती हो। एक शीशे की दुनिया में तुम्हें ढेर सारा ज्ञान मिलेगा, वहीं दूसरे शीशे की दुनिया में तुम्हें ढेर सारा धन दौलत मिलेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा शीशा चुनना है और तुम कौन सी दुनिया में जाना चाहती हो? मैं उस जादुई शीशे की दुनिया में जाना चाहती हूँ जिसमें मुझे ढेर सारा ज्ञान मिले। मेरी दीदी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तुम पहले शीशे की मदद से उस जादुई शीशे की दुनिया में जा सकती हो। उसके बाद सोनिया पहले वाले जादुई शीशे की दुनिया में चली जाती है। वह जगह बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सोनिया इन सभी नज़ारों का आनंद लेते लेते आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया देखती है कि एक बूढ़ा आदमी पानी पानी कह रहा था। सोनिया उस नदी में से पानी ले जाकर बूढ़े आदमी को पिला देती है। उसके बाद सोनिया फिर से आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर चलने के बाद सोनिया को जाल में फंसी हुई एक हिरन दिखाई देती है। सोनिया उस हिरन को जाल में से निकाल देती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट हुई और वह बोली, सोनिया, तुम बहुत ही नेक दिल की हो। तुमने निस्वार्थ भाव से बूढ़े व्यक्ति और लाचार हिरन की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ढेर सारी ज्ञान की बातें बताती हूँ और साथ ही तुम्हें अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ भी देती हूँ। यह कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सोनिया को ढेर सारी ज्ञान की बातें और अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ प्रदान की। सोनिया खुशी खुशी परी का धन्यवाद करती है और अपने घर को जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, अरे मुझे तो अभी फल तोड़कर बाजार में बेचना था। शाम भी होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी
फल तोड़ लेती हूँ। सोनिया के इतना कहते ही उसके सामने फलों से भरी हुई टोकरी प्रकट हुई। यह सब चमत्कार देखकर सोनिया हैरान हो गई। तभी सोनिया को याद आया कि परी ने उसे कुछ अपनी जादुई शक्तियाँ दी थी। सोनिया ने खुशी खुशी परी को धन्यवाद किया और फलों की भरी टोकरी को सर पर उठाकर बाजार में बेचने पहुंच गई। कुछ ही देर में उसके सभी फल बिक गए, वह भी अच्छे दामों में। सोनिया कहती है, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया, मेरे सारे फल बिक गए, वह भी इतनी अच्छी कीमत पर। घर जाकर मैं अपनी दीदी को सारी बात बताऊंगी, दीदी भी खुश हो जाएंगी। यह कहकर सोनिया खुशी खुशी घर की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद घर पहुंचते ही सोनिया ने अपनी दीदी को सारी बात बताई। रिया ने भी सुनकर मन ही मन परी का धन्यवाद किया। इतने में सोनिया बोली, दीदी आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन प्रकट करती हूँ। सोनिया के इतना कहते ही स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली प्रकट हो गई। फिर दोनों बहनों ने मिलकर पेट भर खाना खाया। उस दिन के बाद से सोनिया ने बहुत से जरूरतमंद लोगों की सहायता की और अपनी दीदी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरीके की नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।